वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 7 का चैप्टर है ये। इस चैप्टर का नाम है नाटक में नाटक। हाँ गाइस, इस चैप्टर का नाम है नाटक में नाटक। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। मतलब राकेश का जो मन था वो पहले से ही कह रहा था कि नाटक जो है हम लोग को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभिनय करने वाले जो कलाकार हैं वो मंच पर आते हैं तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ उसमें से बुद्धू हैं। इस वजह से क्या करना चाहिए, हमें अभिनय नहीं करना चाहिए था अधूरी तैयारी के। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। जो उसके साथी सोहन थे, एक मोहन था, एक श्याम था, ये तीनों ऐसे ही थे। ठीक है। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। राकेश जो था उसको उन लोग के अभिनय पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। ठीक है। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथों को एक पट्टी से लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाया रखना पड़ता था। ठीक है। तो क्या हुआ कि राकेश खुद इसलिए अभिनय नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। किस कारण? क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल खेलते खेलते वो अचानक गिर गया, जिसके कारण उसके हाथ में चोट लग गई और उसको फिर पट्टी से लपेट कर अपने गर्दन के सहारे उसको लटकाना पड़ रहा था। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो कैसे ये राकेश है, तो राकेश का हाथ में जो चोट लगा है वो अपने गर्दन के सहारे इसको एक पट्टी से लटका के रखा है। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। जो नाटक खेलना था वो बहुत ज़्यादा आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। किस बात की सवाल था? तो मोहल्ले की इज्जत की सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पेड़ एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल लगाए थे। मोहल्ले के जो बच्चे थे उन्होंने मिलजुल कर एक छोटे से मैदान में, मतलब कि जो लोगों के लिए जो मैदान बनाया जाता है सार्वजनिक मैदान में, उन्होंने एक जो है दूब लगाए, घास मतलब फूल पौधे लगाए और वहाँ पर एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। जो मोहल्ले वासी थे उसको राकेश की योग्यता पे बहुत विश्वास था। जैसे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर बच्चों ने अच्छे से साफ़ सुथरा जगह बनाकर यहाँ पर मंच बनाया है और यहाँ पर लाइन बन रही है। ऐसे देखो सब यहाँ पर कैसे यहाँ पर फूल पौधे जो है उगाए गए हैं। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूँ तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। समय तो था सिर्फ 1 सप्ताह का था, यानी 7 दिन का था, और 7 दिन ऐसे निकल गए कि उन लोग को पता भी नहीं चला। मोहन, सोहन और श्याम जो थे वो अच्छी तरह से अभिनय करने लगे थे, पर उनके बुद्धूपन पर राकेश को थोड़ा थोड़ा डर था। ठीक है। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था। मतलब कि हर एक जो था, किस बात पर ये अपने आप को बुद्धू बना पा रहे थे, इसलिए वो बुद्धू बन जाते थे क्योंकि वो सब अपने आप को दूसरे से अधिक समझदार मानते थे। इसलिए वह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो जो थे वो भूल जाते हैं कि वो क्या कहाँ कर रहे हैं। कहीं पर भी बहस स्टार्ट कर देते। बस कहने से मतलब था कि मैं ज़्यादा तरह से बुद्धिमान हूँ, तू मूर्ख है। ठीक है। दूसरे चाहे उनकी मूर्खता बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में उलझने लगते थे। वो अपने आप में ही उलझने लगते कि मैं समझदार हूँ, तू बुद्धू है। ऐसे में उलझ जाते लोग। उनकी मूर्खता पे हंसे, उनको कोई परवाह नहीं, सिर्फ उनको बोलने से मतलब रहता था। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। जब हमारा पूर्वाभ्यास यानी कि जब हमारा प्रैक्टिस होता है तो राकेश ने उन तीनों को एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया था, अच्छे तरह से लाइन वाइन सारा समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था, मतलब कि उसने जो निर्देश दिया था कि ऐसे ऐसे कर रहा है वो इतना अच्छा दिया था कि छोटी छोटी जो बात होती है वो भी साधारण जो बात होती है वो भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। अब जो था प्रदर्शन, यानी जो मंच पर प्रदर्शन होगा उसका दिन आ गया और समय भी आ गया कि अब प्रदर्शन करने का समय आ गया था। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा अब वो
खास हिदायतें फिर से दे रहा था। राकेश सजा कक्ष में यहाँ पर सब लोग सज रहे थे, वहाँ उस कक्ष में जाकर खड़ा होकर सबको जो है अच्छे हिदायतें दे रहा था, कैसे कैसे करना है, एकदम डरना नहीं है, ठीक है। और सब लोग को खास रहा कि डरना मत। जैसे आप देखो यहाँ पर मोहन बोल रहा था, मेरा दिल तो बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। ऐसे जो मोहन था वो बोल रहा था कि मेरे को तो मेरा दिल धड़क रहा है, मैं कैसे करूँगा स्टेज पे परफॉर्मेंस। और सोहन अपने छाती पे यानी सीने पे हाथ रखते कहता है कि नहीं, मेरा भी दिल धड़क रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो जो है राकेश बोलता है कि पानी पियो और हिम्मत बनाओ, जो है घबराओ मत। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया, सब कुछ जैसे जैसे था सारा ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। अभिनेता जो थे मंच पर आ गए, पर्दा उठ गया। मोहन बना था चित्रकार। मोहन क्या बना था? चित्रकार बना था। सोहन क्या बना था? उर्दू का शायर बना था। मोहन देखो चित्रकार बना था, सोहन उर्दू का शायर बना था। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है। मोहन चित्रकार था, सोहन उर्दू का शायर था। और इस नाटक में मोहन सोहन एक दोस्त थे। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, यानी कि मोहन कहता है कि उसकी कला है महान। फिर शायर, उर्दू के शायर या सोहन जो बना था वो कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार, और श्याम क्या बनता है? संगीतकार बनता है। चलो अब होता है वो उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं। वह क्या करता है? वहाँ पर मुलाकात करने आता है। कौन? श्याम। कौन आता है? श्याम जो कि संगीतकार बना था, वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आता है। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह दोस्तों से नए नए मिलेगा तो कुछ मधुर बातें करेगा, तो वो बड़े छोटों के इस विवाद में क्या हो जाता है? उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान, और कहता है कि नहीं, संगीतकार की सबसे कला महान है। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था, अभी तो अभिनय जो था एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, सबको अपना जो बोलना था पार्ट वो याद आया था। सब ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और बीच में सारे अभिनय हो गए, तो सारा हो रहा था अभिनय, और बीच ही में जो है श्याम अपना पार्ट भूल जाता है। श्याम यानी कि जो हमारा संगीतकार बना था वो अपना लाइन भूल जाता है। अब देखो कैसे यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है। अब आ जाते हैं नीचे। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था, और जो पर्दा होता है, पर्दे के पीछे जैसे आप देख सकते हो फोटो में, पर्दे के पीछे जो है ये राकेश खड़ा रहता है, और ये पीछे खड़ा रहता है और इसने पूरी नाटक का जो लिस्ट होता है, तुमको क्या बोलना है, मेरे को और सोहन क्या बोलना है, श्याम, मोहन, सोहन क्या बोलना है, उन लोग को उनकी नाटक की लिस्ट लेके वहाँ पर खड़ा रहता है। और हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आता रहे। मतलब कि वो जब भी एक नया संवाद आता तो पहले क्या बोलता, उसका एक शब्द बोल देता कि कलाकार को उनका जो है संवाद याद आ जाए पूरा। मगर श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। पर श्याम जो था घबरा गया और वह वहीं पर चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। अब जो थे चित्रकार और जो शायर महोदय थे, चित्रकार कौन बना था? मोहन, और शायर सोहन, ये दोनों क्या थे? अब चुप हो गए। ठीक है, होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। अब जो था होना ये चाहिए था कि जो दोनों जो चित्रकार और महोदय थे, शायर महोदय, उनको क्या कर देना चाहिए था, कुछ अपने मन से बात निकाल कर उसको आगे बढ़ा देना चाहिए था, पर वो सब घबरा गए और राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। संगीतकार यानी कि जो हमारा ठीक है श्याम था, वो भी उनकी तरफ देखने लगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, आपको समझ में आ गया? चलो तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारा कुछ, आपको यहाँ समझ में आया कि क्या हुआ। और अभी जो था सब लोग घबरा कर देखने लगे उसके तरफ, राकेश की तरफ, और संगीतकार महोदय भी पलट कर देखने लगे, श्याम भी पलट कर देखने लगा। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। अब राकेश संगीतकार जो था उसके संवाद बोल तो रहा था पर बहुत धीरे आवाज़ में बोल रहा था। अगर तेज बोलता तो माइक में चला जाता, तो जो लोग आगे खड़े थे उनको सुनाई दे जाता, तो उनको पता चल जाता कि कोई छुप कर उनको बता रहा है। ठीक है,
तो वो धीरे धीरे बोला था, पर संगीतकार जी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। ठीक है, अब जो थे संगीतकार, वो सुनाई नहीं दे रहा था संगीतकार जी को, तो शायर जी ने कहा, यानी कि शायर जी ने कहा कि तुम जाओ उसके पास और उसके पास जाकर सुन लो। ठीक है, वो खिसकते हुए वायलिन मतलब जो ये बजाने वाला होता है, ये लेकर जो है वो खिसक खिसक कर चला जाता है कहाँ, राकेश के पास। दर्शक उठाकर हंस रहे पड़े। जो दर्शक थे वो एकदम मतलब खुले, एकदम पूरा एकदम खुला एकदम हंसने लगे कि अरे क्या हो गया। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे भी बिना समझे बूझ झट से बोलने लगे। संगीतकार जी जो थे तो पूरी तरह से घबरा गए थे, तो वो उन्होंने क्या किया, बिना सुने ही सुनाई जो पड़ा उसको ही मतलब बूझ झट के जल्दी से बोल दिया, क्योंकि वो घबरा चुके थे। अब संवाद था, जब संगीत की कवर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? ऐसा बोलना था, पर बोल देते हैं। मगर संगीत का आप बोल देते हैं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? ये क्या बोल देते हैं। और लोग दर्शक तो भाई हंसेंगे ही। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं? अरे तुम्हारा सर मैं गाजर साहब थोड़ी ना हूँ। दर्शक फिर उठा कर हंसने लगे, और फिर दर्शक हंसने लगे। उसके बाद क्या होगा, चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। अब चित्रकार साहब ने उस वहाँ पर सूझबूझ दिखाने की कोशिश की, अपनी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की, और कहा कि इनका मतलब था कि आपकी जो शायरी है वो गाजर मूली है, ना कि आप गाजर साहब है। ठीक है, सो इनकी कला महान है, तो आपकी कला जो है ख़राब है, इनकी कला महान है। फिर बोलते हैं, लेकिन मेरी कला जो है आप दोनों से महान है। राकेश दांत पीस रहा था, उसकी सारी मेहनत और पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। ठीक है, राकेश दांत पीस रहा था पीछे खड़े होकर, यानी दांत पीसना मतलब गुस्से के कारण बहुत गुस्सा उसको आ रहा था कि अरे मेरी सारी मेहनत जो है पानी फिर चली गई। पर जो ऐसा संभल रहा था बात धीरे धीरे, तो उससे वो शांत होते जा रहा था धीरे धीरे। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा पड़े। अब फिर शायर साहब ने बुद्धूपना दिखा दिया अपना। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया, मुझे गाजर साहब कहने की बात ही थी क्या? अरे तूने भी गलत बोल दिया। यहाँ पर जो थे शायर साहब को पता ही नहीं चला था कि बात गलत हो गई, तो बात को संभाल रहे हैं, और इन्होंने और अपनी बुद्धूपन दिखा दी और कह दिया कि अरे यह बात थोड़ी थी कि मेरे को गाजर साहब बोलना है, और मेरी शायरी गाजर मूली है, तो तेरी चित्रकला झाड़ू फहराना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। ठीक है, अब गुस्से से आकर बोलता है कि ऐसा बात नहीं था, तुमको गाजर साहब बोलना ही नहीं था, और मेरी गाजर मूली, अगर शायरी मेरी गाजर मूली है तो तेरी क्या चित्रकला झाड़ू फहराना है, पोतना है, पॉलिश करना है, और झक मारना मतलब क्या था? देखो शब्दार्थ है ये। झक मारना मतलब होता है बेकार के कामों में समय व्यतीत करना। तो ये यहाँ पर हो गया। फिर कहता है, चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुँह संभाल कर बोल। चित्रकार महोदय बोलते हैं, अरे देख मुँह संभाल कर बोल, जैसे शायर साहब बोलते हैं इसको, तो ये हाथ उठा कहता है संभाल कर बोल बात। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। फिर दर्शक जो थे जोर जोर से हंसने लगे। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, उसे और रोना भी आ रहा था। राकेश पूरा घबरा गया कि यार क्या कर रहे हो। गुस्सा उसको ज़्यादा आ रहा था, उसको रोना भी आ रहा था, क्योंकि उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। पर अब क्या हो वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। अब उसको गुस्सा भी आ रहा था, वो तरकीब खोज रहा था, कैसे हाथ को ऐसे मैश करके, अपने आप दोनों हाथ को ऐसे रखे, ऐसे जो मैश करते हुए से दोनों हथेलियों को मसलते हुए क्या कहता है, कुछ तरकीब सोच रहा होता है। तो क्या तरकीब सोचेगा राकेश, तो ये तो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो पार्ट 1 में हमने समझा कि कैसे इन्होंने बुद्धूपन दिखाया। अब राकेश क्या करता है, कैसे इस पूरे मंच पे जो ये पूरी यहाँ पर सिलसिला जो हो गया, इसको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। तो अगर आपको पार्ट 2
देखना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग विद स्टडी पॉइंट। जय हिंद, वंदे मातरम।